ए और बी की वैल्यू पता है और मैं ये रिलेशन मुझे गिवन है, तो मैं मैपिंग डायग्राम बना सकता हूँ। मैं जल्दी से इस वाले सवाल के साथ ये काम करके देखा और पूरा मैंने बता भी दिया है कि इस चैप्टर से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पेपर आएगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन 5 किस्म के होते हैं, वैसे 3 किस्म के हैं, 5 हम बना देते हैं, यानी वो मिला जुला के रेंज को रेंज से ही याद रखेंगे। अब ये होती क्या है भाई, ये किस बला का नाम है, डोमेन और रेंज। तो ये अभी आज सीख लेते हैं। ऐसे रट्टा नहीं मार लेना कि एक पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ ही होगा। भाई पहला वाला तीसरे के साथ भी हो सकता है और तीसरा वाला पहले के साथ भी हो सकता है। सही है। इसको मैं अगर इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हमारा इसका फंक्शंस का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो फंक्शंस का टॉपिक जो है, सेट्स का टॉपिक हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो फंक्शंस का टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कल जो है वो पिछली क्लास में आपको बाइनरी रिलेशंस के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो क्यों मैं बाइनरी रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब इधर जो है फंक्शंस में इसका काम आने वाला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम सबने पढ़ ली है तो हमें वो आनी भी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबको पता है ना भाई, सही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको सबको पता है, तो अब इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है तो फिर रिलेशन भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये सब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं सेट्स के टॉपिक में। और अब जो है अब इंशाल्लाह ताला हम कवर कर रहे हैं फंक्शंस के टॉपिक को। तो कंटिन्यू करते हैं भाई यहाँ से। तो फंक्शंस के टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीजें की जरूरत है, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक है रेंज और एक है डोमेन। पहले डोमेन फिर रेंज, ठीक है। तो डोमेन और रेंज के बारे में हमें पता होगा तो फिर हम जो है अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे डोमेन एंड रेंज, डोमेन की शॉर्ट फॉर्म डॉम भी लिख सकते हैं और रेंज की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हम, RANG लिख सकते हैं। क्यों क्यों असल में शॉर्ट फॉर्म आर भी तो लिख सकते हैं, डी से डी भी लिख सकते हैं डोमेन को, लेकिन डोमेन के लिए हम डॉम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और रेंज को आर नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो मिक्स मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, डोमेन को डॉम से याद रखेंगे और रेंज को रेंज से ही याद रखेंगे। अब ये होती क्या है भाई, ये किस बला का नाम है, डोमेन और रेंज। तो ये अभी आज सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है जैसे सेट्स के लिए बताया था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई आप पीछे जाके पार्ट 1 में देख सकते हैं वो वीडियो। पार्ट 2 में ये बना रहा हूँ फंक्शंस का, और पूरा मैंने बता भी दिया है कि इस चैप्टर से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पेपर आएगा। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, अगर आप ये वीडियो ओपन अगर इसमें क्लिक करा है तो वो पहले लाजमी देखें, सही है भाई। तो आप सब भी अगर किसी को भी इशू हो तो वो फिर जो है ना, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो वीडियो से देख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई। इफ ए एक सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और एक और बी सेट लिख दिया जिसका वैल्यू दे दी 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 सेट हैं। एंड एक और बात यहाँ पे लिख दी हमने कि एक रिलेशन दे दिया। अब ये रिलेशन कहाँ से आया होगा, रिलेशन ऐसे बनाते हैं आप सबको पता है। अब रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, ये लाजमी इन्होंने क्या करा होगा, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ली होगी और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ पिक कर लिए, 1 2 3 4 पिक कर लिए, तो रिलेशन बन गया, सही है। तो अब उन्होंने बोला नहीं कि रिलेशन बनाओ, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब ये रिलेशन होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे अभी दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 1 2 3 4 ए में है एलिमेंट्स और 1 2 3 4 है बी में। तो 4 4 4 4 द 16, इसका मतलब है टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। अब उन 16 एलिमेंट्स में से उन्होंने 1 2 3 4 को ज्वाइन करा और एक रिलेशन बना दिया। समझ में आई बात। तो हम पढ़ चुके हैं रिलेशन के बारे में। इज अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये जो आर है ये एक बाइनरी रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी, और ये बात हमें पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये बताते भी नहीं लिखते भी नहीं तो हम समझ जाते, क्योंकि रिलेशन ऐसे ही बनाते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स और फिर राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। समझ में आ रही है आपको बात, सही है। तो अब जो है हम पढ़ते हैं इसको, देख लेते हैं। देखें भाई बहुत आसान सी बात है। जो डोमेन है ना, डोमेन वो क्या होती है, जो रिलेशन हमारे पास गिवन होता है, जो भी रिलेशन होगा उसके जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड डोमेन, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वेरी गुड, रेंज, ठीक है।
बहुत आसान से टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूं डोमेन ऑफ आर, यानी इस रिलेशन की जो डोमेन है वो क्या है, 1 2 और 3। अब आप बोलेंगे कि सर ये भी तो 3 है, तो भाई 3 ही तो है ना, कुछ और नंबर तो नहीं है। तो अगर रिपीट नहीं होगा, बस वेरी गुड, रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 1 2 और 3 आएगा। समझ में आ गई बात भाई। तो डोमेन ऑफ आर यानी इस रिलेशन की जो डोमेन है वो 1 2 3 है। और इसी तरीके से रेंज क्या होगी भाई, 4 5 और 6। तो रेंज क्या होगी, 4 5 6। समझ में आई बात। रिलेशन को देख के हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट बात, क्योंकि 10 बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पीछे, सही। तो 11वीं बात ये थी। 12वीं बात क्या है, फंक्शंस। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है असल में ये, सेट्स एंड फंक्शंस इस चैप्टर का नाम है। तो सेट्स हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने मिटा दिया है। तो अब फंक्शंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन असल में यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फंक्शंस को पता करने के लिए, मतलब फंक्शंस को समझने के लिए हमें बाइनरी रिलेशंस, क्योंकि बाइनरी रिलेशन से अब ताल्लुक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पता होनी चाहिए, बाइनरी रिलेशन भी पता होने चाहिए। बाइनरी रिलेशन पता है तो रेंज और डोमेन भी पता चल जाएगी, और जब रेंज डोमेन पता है तो फिर हमें फंक्शंस का भी पता चलना शुरू हो जाएगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं जरा देखते हैं भाई। किसी भी चीज को फंक्शन होने के लिए, फंक्शंस के लिए हमारे पास दो बातों का होना बहुत जरूरी है। दो बातों का होना बहुत जरूरी है, सही है। फंक्शंस के लिए हमारे पास दो बातों का होना बहुत जरूरी है। तो दो बातें कौन कौन सी है भाई, वो डोमेन ऑफ आर, जो रिलेशन की डोमेन होगी, जो रिलेशन की डोमेन होगी वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। पहली बात, फंक्शन चेक करना है कि क्या कोई 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 रिलेशन गिवन है या कोई वैल्यू गिवन है, बोलना है ये फंक्शन है या नहीं। तो भाई कैसे चेक करेंगे, रिलेशन की जो डोमेन होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए सेट के, ठीक है। और दूसरी बात क्या, अभी ये समझाता हूँ, ऐसी अभी आसानी से समझ नहीं आई होगी, शायद आ गई हो, अगर आ गई तो वेरी गुड, नहीं आई तो फिर अभी मैं इसको समझाता भी हूँ। तो रिलेशन में जो डोमेन होगी वो ए सेट के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, जो डोमेन है ना वो रिपीट नहीं होगी। अगर कहीं भी डोमेन रिपीट हुई भी हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलेशन गिवन है ये वाला, इसमें देखें डोमेन ये 3 और 3 दोबारा रिपीट हो गया, डोमेन ही है ना ये रिपीट हुआ है इस रिलेशन में, तो इसका मतलब है ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझते हैं इसको। मैंने यहाँ पे दो रिलेशन लिखे हैं, एक R1 और एक R2, ठीक है। अब ये कहीं से भी उठा लिए, हो सकता है ए क्रॉस बी के ही हो, सही है, कहीं से उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात। वैसे मैंने इन्हें इसी में से उठाए हैं, तो इसमें से खैर नहीं उठाए हुए, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक R2 मैंने इसमें से नहीं उठाया हुआ, R2 3,9 है, 9 इसमें है ही नहीं, बी ए और बी में, सही है। खैर R1 जो है, R1 जो है वो एक रिलेशन है और R2 एक रिलेशन है, सही है। अब हमें चेक करना है इन दोनों में रिलेशन में से फंक्शन कौन सा वाला रिलेशन है, विच वन इज अ फंक्शन। तो चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी दो बातें चेक करनी पड़ेंगी, डोमेन देखनी है और फिर डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा वो देखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फंक्शन है, ये मतलब ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है भाई। अभी हम देखते हैं, अभी हम पता करते हैं और मजीद कैसे ये बात। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, चलो इसी तरह कर लेते हैं हम शुरू। R1 जो है वो हमारे पास, R1 की डोमेन क्या है, 1 2 3 एंड 4। डोमेन क्या है, 1 2 3 4, सही है। डोमेन ऑफ R1 क्या है, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, डोमेन ऑफ, सॉरी, डोमेन ऑफ R1 इज, वो क्या है भाई, 1 2 3 4। और अगर इसको गौर करें कि डोमेन ऑफ R1 यानी R1 की यानी रिलेशन की जो डोमेन है, रिलेशन की जो डोमेन है वो ए सेट के बराबर है कि नहीं। देखो भाई 1 2 3 4 आ रहा है और हमारा ए सेट क्या था, ये रहा 1 2 3 4, है ना ऐसा। तो इसका मतलब है डोमेन जो है, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो ए सेट के बराबर है। एक बात तो हो गई क्लियर। दूसरी बात क्या देखनी होती है हमें फंक्शन चेक करने के लिए, कि डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है, माने एक बार ही है 2 एक बार ही है 3 एक बार है 4 एक बार है, तो इसका मतलब है डोमेन भी रिपीट नहीं हो रही। तो ये जो रिलेशन है ये वाला पहले नंबर पे जो R1 है, दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन है ये, सही है।
ये फंक्शन है, बस इतनी सी बातें हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चेक करते हैं फंक्शन को। सही है, तो अब हम बढ़ते हैं R2 की तरफ। R2 रिलेशन 2, सबसे पहले डोमेन देखेंगे इसकी। डोमेन क्या है भाई, 1 2 3। डोमेन क्या है भाई R2 की। अब मुझे पता है आप सब बच्चे होशियार हैं और मुझे पता है कि आप लोग ने इसका जवाब ढूंढ लिया है, सही है, लेकिन हम जरा इसको समझा भी दें ताकि बाकी सबको भी समझ में आ जाए। ठीक, तो डोमेन ऑफ R2 क्या है भाई, 1 2 और 3। डोमेन तो 1 2 3 है। तो पहले मुझे अब ये बताएं कि क्या ये जो फंक्शन है भाई, ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं बोर्ड में बनाते हुए, तो थोड़ा सा देख लेना, कर्ली ब्रैकेट ही है, सही है। तो डोमेन ऑफ R2 की जो डोमेन है वो क्या है भाई, 1 2 3। तो क्या ये डोमेन ए सेट के बराबर है, नहीं, 1 2 3 4 है ए सेट, तो डोमेन तो 1 2 3 है, ठीक है, डोमेन बराबर नहीं है। अच्छा, मैंने अभी सवाल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जो ए और बी है मैं उससे नहीं लिया हुआ, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है, मैं अब दूसरी चीज भी चेक कर लेता हूँ ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जो डोमेन ऑफ आर, डोमेन जो है रिलेशन की, वो सेट ए के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इधर इसका जो सेट था ना R2 का, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे 9 भी आ रहा है, तो इसके R2 के जो है सेट ए मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 बना देता हूँ, ठीक है। और बी सेट इसका जो बना देता हूँ वो बना देता हूँ क्या बनेगा, 5 6 और 9, ये सेट है, सही है। ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3, और बी सेट हमारे पास क्या है, 2 6 और 9, ठीक है, वो सॉरी 5 6 7 और 9, सॉरी 7 भी आएगा इसमें, 5 6 7 और कॉमा 9। अच्छा, ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, सही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए और बी सेट है, इसके इस वाले से फंक्शन के लिए, यानी इस रिलेशन के लिए ए बी सेट यही थे, ठीक है। इसके लिए मैंने नहीं लिखे थे, R2 के लिए तो ये लिए लिख दिए, ठीक है, ए और बी सेट। अब जरा देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, R2 की जो डोमेन ऑफ R2 है वो 1 2 3 है, और ये डोमेन बिल्कुल ए सेट के बराबर है। तो क्या ये फंक्शन है, हाँ सर, है ना, ये फंक्शन है ना। अभी इतनी जल्दी जज नहीं करना, दूसरी बात भी तो चेक करनी है। दूसरी बात क्या है, डोमेन ऑफ R2 तो बिल्कुल सही है कि वो ए सेट के बराबर है, लेकिन क्या दूसरी बात हो रही है, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन इसमें से 2 है ना, 2 तो 2 बार रिपीट हो रही है डोमेन, 2 6 के साथ भी आ रही है एक एलिमेंट के, और 7 एलिमेंट के साथ भी आ रही है, यानी बी वाले के 6 के साथ भी 2 आ रहा है और 7 के साथ भी 2 आ रहा है। तो इस वजह से ये वाला रिलेशन इज नॉट एट ऑल अ फंक्शन। ओके, आ गई बात समझ में, R2 इज नॉट एट ऑल अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दोनों बातों का होना जरूरी है, बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रहा हूं बहुत देर से, कि आप सबको यही समझाना चाह रहा हूं कि दोनों बातों का होना जरूरी है। डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन की जो डोमेन है वो ए सेट के बराबर होनी चाहिए। ये अगर केस है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओ, क्या डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन रिपीट नहीं हो रही, तब भी वो फंक्शन नहीं है। इन दोनों बातों में से अगर कोई एक बात भी नहीं हो रही तो फंक्शन नहीं है। आई होप सो ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक, सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये भी बहुत मिलता जुलता टॉपिक है, क्योंकि मैपिंग डायग्राम से आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शंस के टाइप को समझाना है, ये जल्दी से खत्म होने वाला है ये क्लास हमारी, सही है। तो डोमेन जो है, डोमेन कोडोमेन और रेंज, ये पता होना चाहिए हमें क्या है। देखो भाई, फॉर एग्जांपल एक ए सेट है एबीसी और एक बी सेट है एक्स वाई जेड, सही है। एबीसी एक सेट है, बी सेट है, एक्स वाई जेड। अब इसकी मैं मैपिंग डायग्राम अगर बनाऊं ना, तो कुछ ऐसे मैंने मैपिंग डायग्राम बना दी। ए सेट ये रहा, एक गोला बना दो, सही है। तो ए बी सी बना दिया, ठीक है, और बी एक साइड बना दिया हमने एक्स वाई जी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये डायग्राम फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, मैं अभी ये डायग्राम बनाने में सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अभी ये डायग्राम फॉर एग्जांपल आपको अभी समझेंगे गिवन है कि ए बी सी इस तरीके से गिवन है, एक्स वाई जी इस तरीके से गिवन है, ए साइड ये रहा, बी साइड गिवन है, और ए इज अ फंक्शन ऑफ बी, इस तरीके से एक फंक्शन की वो बना दी। अब यहाँ पे रिलेशन बता दिए, यानी ए का जो फंक्शन है वो एक्स है, बी का जो फंक्शन है वो भी एक्स है, वाई खाली जा रहा है, सी जो है, सी का जो फंक्शन है वो जेड है। इस तरीके से एक डायग्राम बनी हुई है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए का फंक्शन एक्स, बी का फंक्शन एक्स, सी का वाई, किसी का भी फंक्शन नहीं है,
और सी का फंक्शन जेड। आ गई बात समझ में? तो अब हम इन अगर ऐसी कोई डायग्राम गिवन है तो उससे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज और रिलेशन सब कुछ बता सकते हैं, फंक्शन भाई बता सकते हैं। तो अब देखें भाई, ये एक वैल्यू है, तो इस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, ए वाली वैल्यू, ए बी सी, ये डोमेन कहलाएगी। मतलब जो एक ए सेट की जो वैल्यूज है ना वो सारी डोमेन है, सही है। को डोमेन क्या होंगी, जो बी सेट की वैल्यू है। मैं ये बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। ए सेट की जो डोमेन है वो ए सेट है, वो सारा का सारा डोमेन होगा। जो बी सेट है वो सारा का सारा को डोमेन होगा, यानी को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स वाई जी। ओके, और रेंज क्या होगी, जो बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट से ज्वाइंट हुए हैं, सही है, वो हमारे पास फंक्शन होंगे। तो देखो एक्स और जी, एक्स और जेड ये दोनों जो है वो इसके इनसे मिले हैं ना, तो इसका मतलब यानी ए एक्स, ए का फंक्शन एक्स है, बी का फंक्शन भी एक्स है, सी का फंक्शन जेड है, वाई किसी का भी फंक्शन नहीं है। तो ये जो फंक्शंस है ना, असल में उनको हम लिख देंगे रेंज ऑफ एफ, वो रेंज कहलाएंगे। यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो एक्स और जेड है। आ गई बात समझ में भाई? तो इस तरीके से हम रेंज, सॉरी डोमेन, कोडोमेन और रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैपिंग डायग्राम। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अब देखिए मैं पहले तो इधर से एक इसके अकॉर्डिंग अगर रिलेशन बनाए हम, तो इसका जो रिलेशन होगा आर, वो मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो वो होगा ए कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा सी कॉमा जेड, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये मैप डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ए के साथ एक्स देखो जोड़ दिया, बी के साथ भी एक्स जोड़ा हुआ है तो जोड़ दिया, वाई है ही नहीं यहाँ पे रिलेशन में, और सी के साथ जेड तो सी के साथ भी जेड जोड़ दिया। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैपिंग डायग्राम हम बना सकते हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना कि मैपिंग डायग्राम, तो इस वजह से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई भाई बात यहाँ तक? क्या इस अब देखो मैं इस रिलेशन को देख के भी मैपिंग डायग्राम बना सकता हूं। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता है और मैं ये रिलेशन मुझे गिवन है, तो मैं मैपिंग डायग्राम बना सकता हूं। मैं जल्दी से इस वाले सवाल के साथ ये काम करके दिखाता हूं। तो पहले तो भाई देखें, ये सवाल है ना, इधर बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए सेट है ना, तो ये लो 1 2 3 और 4, सही है। ये हमने एक ए सेट बना लिया, इसे हमने बोल दिया ए। ये बी सेट है, 4 5 6 और 7, ये रहा बी सेट, इसको बी नाम दे दिया, और एक ये एरो बना दिया कि ये ए फंक्शन है बी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे रिलेशन को देखते हैं। जो रिलेशन गिवन है वो 1 के साथ क्या है, 4, यानी ये देखो भाई, आप चाहो तो इधर एरो बना दो, नहीं चाहो तो ना बनाओ, ऐसी लाइन भी बना सकते हो, सही है। आप बुक में ऐसी लाइन भी बने हुए देखोगे और एरो भी बना हुआ देखोगे। मैं एरो बना देता हूँ, तो मैंने एरो बना दिया, सही है। 1 के साथ 4 है, 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से आ गया 2 4 के साथ। 3,5 3,5 का मतलब है ये रहा 3,5। आ गई बात समझ में? 3,6 3 6 के साथ जुड़ा हुआ है। आ गई भाई बात समझ में? 6 के साथ है भाई। इस तरीके से हम रिलेशन को देख के मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ मैप डायग्राम ऑफ सेट्स बाय यूजिंग रिलेशंस। सही है, रिलेशन को इस्तेमाल करके हम कैसे जो है मैपिंग डायग्राम बना सकते हैं, वो ये टॉपिक है, सही है। ये भी पता हो गया, चलो हाथ क्या ये भी पता चल गया, ठीक है। हालांकि ये मैं बता नहीं रहा था, चलो पता चल गया, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चैप्टर में कि हमारा अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बुक में पढ़ाया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक के बच्चों तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पेपर में बेसिकली अभी तक नहीं आया, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे हिसाब से अभी भी इम्पोर्टेंट सेट्स वाला ही है, सेट का ही जो है वो आएगा। पिछली क्लास में मैंने डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैंने सबको डिमॉर्गन्स लॉ का पूरा सवाल सॉल्व करवाया है, तो वो बेसिकली आता है अच्छा खासा। तो वो जो है अगर बोलेंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। इंडिविजुअल पूछ लेना भाई मुझसे आप सब, ठीक है। जो अभी नहीं है, एब्सेंट है, तो आप मुझसे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने सेट की वीडियो में वो नहीं बताया, तो वो साइड में से बेसिक्स टाइप कवर करी है, वो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं गए, सही है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह नहीं गए, वो खैर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पता बिल्कुल होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया भी है, ठीक है, सही है। अच्छा क्या बता रहा था मैं, देखो इस तरीके से भटक जाते हैं भाई, क्या बता रहे थे।
हाँ ये रहा, नहीं इधर उधर नहीं निकलते, यहीं पे है भाई, सही आ गया, समझ में आ गया मुझे कहाँ हूं मैं, ये मैंने समझ में आ गया, सही है। अब इस तरीके से हम रिलेशन को देख के भाई, रिलेशन को देख के कहाँ गया सवाल, ये रहा है, रिलेशन को देख के हम वो बना सकते हैं, सही है भाई, बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे पता है इंटरेस्ट भी गायब हो रहा है सबका, तो छुट्टी छुट्टी की पड़ी हुई है, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन 5 किस्म के होते हैं, वैसे 3 किस्म के हैं, 5 हम बना देते हैं, यानी वो मिला जुला के 3 किस्म के कौन कौन से हैं, एक होता है इनटू फंक्शन, एक होता है वन ऑन वन फंक्शन, इसे वन ऑन वन या वन वन भी बोलते हैं, और तीसरा जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, 3 किस्म के फंक्शन है। अब या बाकी ये दो क्या है भाई, चौथा और पांचवा, तो इनटू और वन वन का एक मिलाप कर देते हैं, और एक ऑन टू और वन वन का मिलाप कर देते हैं, सही है। तो ये 5 किस्म के फंक्शन हो जाते हैं, एक एक करके जल्दी से इनको याद रख लेते हैं, बहुत आसान पाकिस्तानी तरीके से बताऊंगा मैं, सही है, पूरी पूरी गोरी अंग्रेजी का करके डेफिनेशन नहीं बता रहा, बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा, सिर्फ पहचान नहीं होता है इनटू ऑन टू फंक्शन क्या है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, जैसे भी बात समझ में आए बस बात पता होनी चाहिए, मेन बात तो यही है, दूसरे को समझा सकें आप, इतना ही काफी है, और पेपर में जवाब दे सकें, इतना ही काफी है, ठीक है। अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी बोल के ही समझाएं, डेफिनेशन पूरी लेके और समझे, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाना है, बस अभी समझाता हूँ। देखो भाई, एक ए साइड है, एक बी साइड है, मैप डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, एक प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है। देखो अब यहाँ पे देखो एक्स का फंक्शन वाई, एक एक्स का फंक्शन ए है, वाई का फंक्शन ए है, बी खाली है, जेड का फंक्शन सी है, तो ऐसे फंक्शन को इनटू बोलते हैं। नहीं आई ना समझ में, अब जरा समझो, ऐसा फंक्शन जिसमें बी सेट का, ऐसा फंक्शन जिसमें बी सेट का एक एलिमेंट स्पेयर जाए, किसी का फंक्शन ना हो, उस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बस सम अप हो गया ये, ऐसा फंक्शन, अब बाकी सब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ऐसा फंक्शन जिसमें बी सेट का एक एलिमेंट स्पेयर जा रहा हो, यानी वो किसी ए एलिमेंट का फंक्शन ना हो, ए के एलिमेंट का फंक्शन ना हो, जैसे यहां देखो एक्स का फंक्शन ए है, वाई का फंक्शन बी है, ए है, और जेड का फंक्शन बी है, सी जो है वो क्या जा रहा है, खाली जा रहा है, स्पेयर जा रहा है, किसी का फंक्शन तो नहीं है सी, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। आ गई बात समझ में, आ जाओ वन ऑन वन फंक्शन। वन ऑन वन का मतलब है ए का एक एलिमेंट दूसरे बी के एलिमेंट के साथ अटैच हो, बहुत आसान है, वन ऑन वन नाम से ही जाहिर है, वन वन नाम से ही जाहिर है ना, कि ए का एक एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब ऐसे रट्टा नहीं मार लेना कि एक पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ ही होगा, भाई पहला वाला तीसरे के साथ भी हो सकता है, और तीसरा वाला पहले के साथ भी हो सकता है, सही है। इसको मैं अगर इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं, 1 2 3 है, और यहाँ पे है 2 3 4 है, ये ए है, ये बी है, ये ए टेंस द फंक्शन ऑफ बी, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो ये 1 का 4, 1 4 के साथ, 3 2 के साथ, और 2 3 के साथ, भाई ये भी तो वन ऑन वन है, एक ही एलिमेंट एक के साथ ही तो ज्वाइंट है, तो वन ऑन वन है, वेरी गुड। अब बात समझ में आ गई भाई, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये रट्टा नहीं मार लेना, लकीर के फकीर नहीं बन जाना कि भाई ये बताया था सर ने कि एक एलिमेंट पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला, ऐसा नहीं, पहला वाला किसी के साथ भी हो सकता है, बस कोई खाली नहीं जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई भाई बात, समझ में आ गई बात, ये वन ऑन वन होते हैं, इन्हें बोलते हैं वन ऑन वन। आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बहुत अभी सवाल जवाब पैदा हो जाएंगे, एग्जाम्पल में बेसिकली थोड़ी सी गलती है, लेकिन अगर चलो कमेंट बॉक्स में बता देना अगर इसमें किसी को गलती पकड़ी जाए, बहुत डीप जाओगे तो समझ में आएगी वो गलती क्या है, वैसे बस समझाने के लिए अभी इतना काफी है, सही है, अभी तक मैंने सही लिखा हुआ, ठीक है, कोई वो नहीं है, मैं बाद में अगर पूछोगे बता भी दूंगा, सही है, आके मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेना कि आप बता रहे गलती, तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में, अगर बहुत होशियार हैं आप सब माशाल्लाह से, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ऑन टू, सही है, बात समझ में आ गई, वन ऑन वन क्या होता है भाई, समझाने के लिए बस ये बनाया था मैंने, तो वन ऑन वन ये होता है एक एलिमेंट एक के साथ, कोई स्पेयर नहीं जाएगा, हर एक का फंक्शन एक ही होगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का पहले बात याद रखना, दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन भी होता है, ठीक है, और सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल मैंने एबीसी बुक से देख के लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ए बी सी और
बी सेट जो है वो पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि कोई ऑन टू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, बस रिपीटेशन होगी, जैसे रिपीटेशन इधर भी होती है इनटू फंक्शन में। एक्स ए जो है एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी है, तो यहाँ पे देखो क्यू जो है वो बी का भी फंक्शन है, सी का भी फंक्शन है, लेकिन कोई भी एलिमेंट बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। वो सॉरी 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 रिपीट नहीं, अब एनर्जी लॉ हो रही है तो भाई जो है ना इस वजह से हो रहा है। खैर, तो यहाँ पे जो बी का जो कोई सेट है ना वो क्या नहीं हो रहा भाई, क्या बोल सकते हैं हम, इस बी का जो कोई सेट है वो स्पेयर नहीं जा रहा, खाली नहीं जा रहा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, ऑन टू, और इसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। नहीं 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 भाई, देखो वन ऑन वन में रिपीटेशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे आपका सवाल बिल्कुल सही है, हो सकता है ये सवाल बाकी सबके माइंड में आया होगा कि सर भाई ये तो रिपीटेशन, यहाँ पे देखें ये वन ऑन टू और वन वन में तो कोई फर्क ही नहीं है फिर, है ना। तो ये एक वन वन फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट एक के साथ ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में कोई स्पेयर नहीं जाएगा, कोई खाली नहीं होगा, और रिपीटेशन हो सकती है, जैसे इनटू में रिपीटेशन होती है, लेकिन इनटू में बी का एक सेट एक एलिमेंट स्पेयर जाएगा, किसी का फंक्शन नहीं होगा। आ गई बात समझ में। तो इनटू और वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, बस दो रह गए, जल्दी से खत्म करते हैं, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। इनटू एंड वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है, सही। तो ये ए साइड है, ये बी साइड है, अब देखो यहाँ पे ये इधर देखो, ये इनटू का मतलब एक बी साइड का एक एलिमेंट स्पेयर जाएगा, तो ये देखो 2 जा रहा है स्पेयर, सही है। और यहाँ देखो 5 जा रहा है स्पेयर, या 5 किसी का फंक्शन नहीं है, इसी तरीके से 2 भी किसी का फंक्शन नहीं है। और ये इनटू इसलिए क्योंकि देखो रिपीटेशन नहीं हो रही, वो ऑन वन वन इसलिए है क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो रही। इनटू तो ये इसलिए है कि एक स्पेयर जा रहा है, 2 स्पेयर जा रहा है, यहाँ पे 5 स्पेयर है, ठीक है, किसी का फंक्शन नहीं है। और वन वन क्यों है ये, क्योंकि ये एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है, ये देखो इसमें भी एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक एलिमेंट। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट एक से ही जुड़े हुए हो और रिपीटेशन हो रही हो, तो वो इनटू और एंड वन वन फंक्शन होते हैं, इनको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप चाहें तो इन 2 वीडियोस को देख के अपनी तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं चैप्टर नंबर 17 की, ठीक है, वेन डायग्राम के अलावा कल बता चुका हूं, ठीक है। ऑन टू एंड वन वन, ऑन टू एंड वन वन फंक्शन जो है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब वही बात है कि इसमें कोई बी का कोई एलिमेंट वो नहीं होगा, स्पेयर नहीं होगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिखी है देखो, ये सिर्फ और सिर्फ सरजेक्टिव फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रही है। 5वीं एक अलग बात है, वो क्या है, इसमें देखो अब रिपीटेशन नहीं हो रही, तो इसका, और ये ऑन टू भी है, क्यों ऑन टू है, क्योंकि इसमें कोई बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं जा रहा। जब बी का कोई, क्योंकि हर बी का हर एलिमेंट एक किसी ना किसी का फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू है, और वन वन यानी एक ही एक से मतलब ज्वाइन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो वन वन फंक्शन भी है। तो ऑन टू और वन वन, इनटू, ऑन टू, वन वन, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से एक ओवर भी बस ये याद रख लेना भाई, इनटू समझ में आ गया, वन वन समझ में आ गया। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव बोलते हैं, इनटू फंक्शन और वन, इनटू और वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू और वन वन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पूरे चैप्टर की जो एक वन शॉट तो वीडियो नहीं बनी है, पार्ट्स में बनी है, ये खत्म होती है। और चैप्टर नंबर 17 का बेसिकली असल में ये हमारा खत्म होता है, ये एक्स्ट्रा क्लास का पार्ट था जो हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका था। मैंने सोचा कि बाकी सबका भी फायदा हो जाए, तो हमने एक रिकॉर्डेड वीडियोस भी बना ली इसकी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कोई भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।